दुख मुक्त प्राप्त कर सकते, हम जैसे लोग नहीं, ऐसा भी मत सोचिए। क्योंकि बुद्ध के राह पे चल के हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ लोगों ने ये ज्ञान प्राप्त किया है, दुख मुक्ति के मार्ग फल प्राप्त किया है। श्रोतापति हो, सकिदागामी हो, अनागामी हो, अरहत हो, ये ज्ञान प्राप्त करके कितने कितने भिक्षु भिक्षुनी बने, कितने कितने आर्य उपासक उपासिकाएं बने। तो लाखों करोड़ों लोगों ने ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तो हम कर नहीं सकते क्या? हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते? निश्चित रूप से कर सकते हैं, बस चलना जरूरी है। एक हीरे रहता है ना, हीरे कितना चमकदार रहता है, कितना वैल्यूएबल, मूल्यवान रहता है। अगर वो हीरे कीचड़ में गिर गया तो उसका तेज रहेगा क्या? क्या उसका चमक रहेगा क्या? नहीं रहेगा। मगर वो कीचड़ को निकाल के फिर से साफ करेंगे तो वैसे ही चमक, वैसे ही तेज रहेगा। इसी तरह हम सब में भी वो बोधि ज्ञान है, हम सब में भी वो बोधित्व है, हम सब में भी वो ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है। बस हमारे चित्त में लगा हुआ वो आवरण, वो पर्दा निकालना जरूरी है, वो क्लेश, वो मैल, वो आश्रव को हटाना जरूरी है। हीरे को साफ किया तो चमक आ गया, चित्त में लगे क्लेश, आश्रव, मैल को साफ किया तो हम भी बुद्ध बन गए, हम भी ज्ञान प्राप्त हो गए। बुद्ध तीन तरह के हैं, श्रावक बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, सम्यक संबुद्ध। श्रावक बुद्ध वो जो बुद्ध के उपदेश सुन के वो मार्ग पे चल के दुख मुक्त बनते हैं। जैसे भिक्षु भिक्षुनी, जितने लोग भी अरहत बने, निर्वाण प्राप्त किए, वो श्रावक बुद्ध। प्रत्येक बुद्ध वो जो खुद ज्ञान प्राप्त करता है मगर दूसरों को नहीं बताता। इसलिए दुनिया में प्रत्येक बुद्ध कब आए कब गए हमें पता नहीं चलता, जब सम्यक संबुद्ध बताते हैं तभी पता चलता। और सम्यक संबुद्ध वो जो खुद ज्ञान प्राप्त करता है और दूसरों के हित सुख के लिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए धम्म का प्रचार प्रसार करता है। जैसे सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध है। इसलिए बुद्ध हर कोई बन सकता है, छोटे से लेके बड़े बड़े, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, हर कोई बुद्ध बन सकता है, हर कोई दुख मुक्त बन सकता है। तथागत बुद्ध के समय में ऐसे बहुत सारे हैं जो 60 साल की उम्र में ही श्रावक बुद्ध बन गए, दुख मुक्त अरहत प्राप्त हो गए। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जीवन के 80 साल उम्र के बाद प्रवजित होके भी वो दुख मुक्त बन गए, श्रावक बुद्ध बन गए। इसलिए हमें तथागत बुद्ध के उपदेशों को समझना है, समझने के लिए सुनना है, पढ़ना है, देखना है। और समझने के बाद ये धम्म तो बहुत ही अच्छा है करके ऐसे ही नहीं बैठना, उसको पालन करना है। पालन करेंगे तो अच्छा परिणाम आना ही है। इसलिए बुद्ध ने जो धम्म का उपदेश दिया, परियति प्रतिपत्ति प्रतिवेद। परियति ज्ञान चाहिए, अच्छे ज्ञान, प्रतिपत्ति अच्छे ज्ञान का अभ्यास चाहिए, आचरण में लागू होना चाहिए। प्रतिवेद, अगर अच्छे धम्म को समझ लेंगे, अच्छे धम्म को अभ्यास करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा आना ही है, आएगा ही। जो भी बुद्ध के मार्ग पे चलते हैं, बुद्ध के धम्म को समझते हैं, संघ के अच्छे मार्ग निर्देशन में जीवन को गतिमान बनाते हैं, देखना कितना सुख आएगा, कितना शांति आएगा। मगर पालन करना जरूरी है।
जीवन भर भी ये राह पे चला, जीवन भर इसमें चल चल के पूरा बाल सफेद हो गया, पक गया, फिर भी जीवन में अशांति है, कलह है, दुख है, तो समझ लेना कहीं तो हम चूक कर रहे हैं। बुद्ध के मार्ग पे कहीं तो हम अटके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे। कोई एक बच्चा स्कूल जाके मैंने 1 क्लास तक पढ़ लिया, बस हो गया करके वहीं पे अटक जाता है, तो वो 2, 3 तो छोड़ ही दो, है ना, कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकता, डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी नहीं बन सकता, वो वहीं अटक गया। हम भी वैसे ही अटक के नहीं बैठना। इतना विशाल धम्म परिषद हो रहा है, इतना बड़ा बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, कार्यक्रम केवल उत्सव के रूप में मना के चलो आज वनभोज जैसा, पिकनिक जैसा, बिहार गए, खाना खाए, अच्छा दिन गया करके केवल उतने में सीमित नहीं करना। ये समझना है कि पूजनीय भिक्षु संघ है, बुद्ध है, धम्म है, बाबा साहब है, और अच्छे से अच्छे मार्ग निर्देशन करने वाले पूजनीय भिक्षु संघ भी है। और ऐसे धम्म देशना में बार बार बारंबार सुनना चाहिए, जब भी मौका मिले तब तक सुनना चाहिए। बस धम्म देशना सुनते समय एक बर्तन की तरह, जैसे एक बर्तन में पहले ही पूरा सामान भरा हो तो उसमें कुछ और डाल सकते हैं क्या? जगह ही नहीं। धम्म देशना सुनते समय हमेशा दिमाग को खाली रखो। ऐसा न समझो कि मैं बड़ा हूँ, मैंने बहुत जीवन में पढ़ा है, लिखा है, जाना है, मुझे क्या करना है मुझे पता है, मला माहिती है। ये पंथे की सुनने की जरूरत नहीं है, किसी का सुनने की जरूरत नहीं है। ऐसा अहंकार रखने वाला व्यक्ति क्या प्रवचन सुन पाएंगे क्या? वो तो पहले से ही पढ़ा हुआ है। इसलिए धम्म देशना सुनने के लिए बर्तन खाली होना चाहिए। दूसरा, धम्म देशना सुनते समय ये बर्तन जो है ना, वो गंदा भी नहीं होना चाहिए। गंदे बर्तन में कुछ और डालेंगे तो वो भी गंदा हो जाता है। इसका मतलब धम्म देशना सुनते समय मन में राग, द्वेष, मोह नहीं आना चाहिए, लोभ, लालच नहीं आना चाहिए, राग, काम, वासना नहीं आना चाहिए, द्वेष, चिड़चिड़ापन, गुस्सा नहीं आना चाहिए। समझ ले का? समझ रहे हो? सपोज यहाँ धम्म देशना हो रहा है, ये अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है कि बुरा है? मगर आप लोगों को लगा अरे खूब लाम झाले ना, बहुत लंबा हो गया, जल्दी खत्म होना चाहिए, ये मन में आया तो बार बार घड़ी देखते रहो, अरे अभी भी खत्म नहीं हुआ, फिर देखो अभी भी खत्म नहीं हुआ, तो मन में इतना बेचैनी आ जाता है, इतना अशांति आ जाता है। फिर ऐसे हालत में आप लोग जितना धम्म देशना सुनेंगे उतना मन को बेचैनी बनाएगा, चिड़चिड़ा बनाएगा, गुस्सा आएगा, तो गंदे बर्तन में दूसरा डालने के समय वो भी गंदा हो जाता है। वैसा ही हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? तो वैसे ही ये बर्तन खाली भी होना चाहिए, साफ भी होना चाहिए, मगर बर्तन में छेद भी नहीं होना चाहिए। अगर बर्तन में छेद रहा, कितना भी साफ होने दो, कितना भी खाली होने दो, जितना उसमें डालेंगे सारे के सारे गिर जाएंगे। वैसे ही धम्म देशना सुनते समय कितना भी सुनने की इच्छा से आप लोग आओ, श्रद्धा चित्त से आओ, या कितना भी मैं लोभ लालच नहीं रखूंगा, बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा रख के सुनते रहो, मगर वातावरण चंचल हो गया या आप लोगों का मन चंचल हो गया, यहाँ वहां ही चलते रहे, तो क्या धम्म देशना सुन पाएंगे क्या? सुना तो भी समझ पाएंगे क्या? तो बर्तन में जितना भी डाला वो सारा का सारा वेस्टेज हो जाता है।
इसलिए बर्तन खाली भी होना चाहिए, साफ भी होना चाहिए और बिना छेद का होना चाहिए। उपासक उपासिकाएं भी धम्म देशना सुनते समय सुनने के श्रद्धा चित्त से होना चाहिए। सुनते समय मन में लोभ, लालच, काम, वासना या कोई भी क्लेश मन में नहीं होना चाहिए। और तीसरा, धम्म देशना सुनते समय एकाग्र चित्त से, श्रद्धा चित्त से सुनना चाहिए। अभी धम्म देशना सुनने वाले भी तीन तरह का होते हैं, जैसे एक बर्तन नीचे छेद हुए जैसा, या बीच में छेद हुए जैसा, या सबसे ऊपर छेद हुए जैसा। बर्तन के नीचे छेद हुआ तो जितना भी पानी डाला सब के सब गया ना, वैसे ही ऐसे उपासक उपासिकाएं रहते, धम्म देशना सुनते गया और भूलते गया, सुनते गया भूलते गया, कुछ भी याद नहीं रहता। और कोई कोई ऐसा रहता है कि बीच में छेद जैसा, कुछ कुछ याद आ रहा है, कुछ कुछ भूल रहा है। और कोई कोई ऐसा कि सबसे ऊपर छेद जैसा, सबके सब थोड़ा थोड़ा बाहर जाएगा, तो गंभीर या कोई कुछ कुछ बातें छोड़ के सबके सब याद आ रहा है, सबके सब समझ रहा है। इसलिए धम्म देशना को समझ के सुनेंगे तो आप लोगों का भी फायदा है। इसलिए ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। शुरुआत में आप लोगों को एक गाथा कहा, न अंत लिखे न समुद्र मध्य न पब्बतानं विवरं पविस। अगर कोई इंसान पाप करता है, अगर कोई इंसान गलत करता है, वो अकुशल कर्म से, वो पाप से घबरा के, डर के मारे कहीं छुपने गया तो छुपने की जगह इस दुनिया में कहीं कहीं भी नहीं है। चाहे आकाश में छुपो, पाप से नहीं बच सकता। चाहे जमीन में छुपो, जंगल में, पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में, तब भी पाप से नहीं बच सकता। चाहे समुद्र में, पानी के बीचों बीच छुपो, तो भी पाप से नहीं बच सकता। पाप किया तो उसका भुगतान करना ही है, पाप किया तो उसका फल आना ही है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, यादिसं वपते बीजं तादिसं हरते फलम्। जैसे एक खेत में जैसा बीज हम वहां डालते हैं, फल भी वैसा ही आएगा। गेहूं का डाला तो गेहूं, धान का डाला तो धान, आम का डाला तो आम, जैसा डाला वैसा ही आएगा। इसलिए ये बुद्धवाणी है, यकीन मानिए, आप लोग भी जीवन में जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा फल आना ही है। अगर आप लोग बुरा करेंगे तो उसका बुरा फल भी आएगा ही, नहीं बच सकता। ये प्रकृति का नियम है। आप किसी को अच्छा बोलेंगे तो वो भी अच्छा ही बोलेगा। आप किसी को एकदम हे तू हो करके एकदम गाली गलौज दे के बात करेंगे तो वो जी हजूर करके बात करेगा क्या? वो भी तो वैसा ही बात करेगा ना। कितनी आसान बात है, जैसा हम करेंगे वैसा ही परिणाम आएगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, जीवन में अच्छे पुण्य कर्म करो। इसलिए करो क्योंकि हम सुख चाहने वाले हैं, शांति चाहने वाले हैं, आनंद चाहने वाले हैं, और उसके लिए दूसरा पर्याय नहीं है। पुण्य करना ही है, धम्म करना ही है। एक बार तथागत बुद्ध के सामने एक शुभ नामक मानवक आके पूछता है कि भगवान, इस दुनिया में इंसान होके भी एक समान क्यों नहीं है? कोई अल्पायु है, जन्म लेते ही मर जाता है, माँ के पेट में मर जाता है। कोई दीर्घायु है, लंबी समय तक जीता है। इंसान होके एक समान क्यों नहीं? कोई बिल्कुल अज्ञानी मूर्ख है, पढ़े लिखे ही नहीं है, और कोई इतना पढ़ लिख के विद्वान है, पंडित है। इंसान होके एक समान क्यों नहीं? कोई एकदम धनी है, कोई एकदम गरीब है, कोई एकदम रोगी है, कोई एकदम निरोगी है।
कोई एकदम दिखने में खूबसूरत है और कोई दिखने में डरावना घिनौना है। कोई जन्म लेते लाखों लोगों का सलामी मिलता है, कोई जन्म लेते कूड़े कचरे में फेंका जाता है। इंसान इंसान होके एक समान क्यों नहीं? तब तथागत बुद्ध इसका जवाब देते हुए बताते हैं, तथागत बुद्ध इसका जवाब देते हुए बताते हैं, इस दुनिया में जो जैसा कर्म करता है, यं कर्मं करिसन्ति कल्याणं वा पापकं वा तस्सदायादा भविष्यन्ति। इस दुनिया में जो जैसा कर्म करता है, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, उसका परिणाम वो खुद भुगतता है। इसलिए सब्बे सत्ता कम्म सका कम्म दायादा कम्म योनि कम्म बंधु कम्म प्रतिसरणा यं कम्मं करिसन्ति कल्याणं वा पापकं वा तस्सदायादा भविष्यन्ति। ये बुद्ध वाणी है। बुद्ध कहते हैं सब्बे सत्ता कम्म सका, ये जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, इसका मूल कारण कम्म है। कोई अल्पायु हो रहा है, कोई दीर्घायु हो रहा है, वो उसका ही कर्म है। कोई विद्वान बन रहा है, कोई अज्ञानी मूर्ख बन रहा है, वो उसका ही कर्म है। कोई पैसे वाले बन रहा है, कोई गरीब बन रहा है, वो उसका ही कर्म है। ये जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, सब्बे सत्ता कम्म सका, ये कम्म की वजह से ऐसा हो रहा है। कम्म दायादा, वो जो हम कम्म करते हैं, कम्म बोले तो काम, काम बोले तो जो हम शरीर से करते हैं, जो हम वाणी से बोलते हैं, जो हम मन से सोचते हैं, तो ये कम्म जो जैसा कर्म करता है, वो कर्म का अंश या भागीदार भी वही होता है। कर्म योनि, कर्म की वजह से ही उसका जन्म होता है। कर्म बंधु, कर्म ही उसका अपनापन है। यं कर्मं करिसन्ति, जो जैसा कर्म करता है उसका भागीदार वो खुद होता है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, ये इंसान इंसान होके भी एक समान क्यों नहीं? क्योंकि कर्म अलग है, सबका काम अलग है, कर्म अलग है। आप लोग बाबा साहब को देखिए, क्या बाबा साहब जन्म होते ही बाबा साहब बन के जन्म हो गया क्या? कैसे समाज में जन्म हुआ, कैसे माहौल में जन्म हुआ, फिर भी उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, इतना उत्साह किया। आज उनको सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में जाना जाता है। आज उनको बौद्ध जगत में बोधिसत्व के रूप में पहचाना जाता है। इतने विशाल भारत के संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है। एक बात, मुझे बहुत सारे प्रोग्राम में जाता हूँ ना, तो लोगों को देख देख के बहुत प्रसन्न होता है। आज के जनरेशन जो बच्चे भी है ना, इतना खूबसूरत, इतना इंटेलिजेंट बच्चे लोग, देखो ना, ये क्या बाबा साहब की वजह से नहीं है क्या? तो वो बाबा साहब भी अपनी कर्म की वजह से ही बाबा साहब बने। ऐसे ही बाबा साहब बन के जन्म नहीं हुआ, ऐसे ही बोधिसत्व होके जन्म नहीं हुआ, ऐसे ही सिंबल ऑफ नॉलेज नहीं बना, उनके कर्म है। और जो अच्छे कर्म नहीं करता, देखो ना कितना, भगवान बुद्ध के समय में भी इतने तनाटे ऐसे लोग भी यहाँ वहाँ पैसा खर्चा कर करके वही नगर में भीख मांगते मांगते खा रहे, वो उसका ही कर्म है। कोई जन्म से इतना गरीब होके जन्म होता है और उसके मेहनत, उसके कर्म, वो डॉक्टर बनता है, वो इंजीनियर बनता है, इतने आलीशान जगह पे फ्लैट बंगलो लेके अच्छे गाड़ी लेके चलता है। ये उसका कर्म नहीं क्या? इसलिए जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही भुगतता है। अच्छा करेंगे तो अच्छा, बुरा करेंगे तो बुरा।
पहले हमने अच्छा किया था इसलिए अच्छा हो रहा है, अभी अच्छा करेंगे तो बाद में भी अच्छा होगा। पहले हमने बुरा किया था इसलिए अभी कुछ कुछ बुरा हो रहा है, अभी बुरा करेंगे तो बाद में भी बुरा होना ही है। मानते हो ना? ये विश्वास है ना? अभी अगर बुरा कर्म किया तो उससे नहीं बच सकता। ये बुद्धकालीन एक घटना धम्म देशना के अंत में ये सुनाता हूँ। ये धम्म देशना के अंत में एक कहानी सुना के ये धम्म देशना समापन करता हूँ। भगवान बुद्ध के समय में तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के एक भिक्षु समूह को लगा अभी हम दूर गांव में जाएंगे, अच्छे से ध्यान करेंगे, दुख मुक्ति के राह पे चलेंगे। तो बुद्ध से अनुमति लिया कि हम दूर गांव में वर्षावास के लिए चलेंगे। ठीक है, तो चले गए। तो वो भिक्षु लोग, बहुत सारे भिक्षु लोग वहां गए, एक गांव में पहुंचे। गांव के पास जंगल भी था, वहां ध्यान भी कर सकता था। तो वहां के लोगों ने पंते लोगों से प्रार्थना किया कि पंते जी आप लोग यहीं वर्षावास रुकिए, हम सेवा करेंगे। तो भिक्षु लोगों ने भी ठीक है करके वहां बैठा। घटना क्या हुआ, इतने सारे भिक्षुओं को वहां खाना बना रहा था, बड़े बड़े पतले में, बड़े बड़े बर्तन में वहां खाना बन रहा था, बड़े बड़े चूल्हे जल रहा था। तो ऐसे में वो आग अचानक से थोड़ा सा आग एकदम फट होके आकाश में उड़ गया। और यही मौके पे आकाश में उड़ते हुए एक कौवे को लगा वो आग, और जहां भिक्षु लोग बैठे थे उसके सामने आके तड़प तड़प के मर गया। तो सारे लोगों में कौतूहल हो गया, अरे जो आकाश में उड़ने वाला पंछी और जमीन के आग उड़ के उसको लगा और ऐसे मर गया, क्या होगा इसका कारण? तो भिक्षु लोगों ने सोचा अभी हम भगवान बुद्ध के पास जाते समय ये बातें पूछ लेंगे। एक दूसरा घटना ऐसा हुआ कि एक समूह भिक्षु लोग वर्षावास के बाद तथागत बुद्ध से मिलने के लिए आ रहा था दूर गांव से। और दूर गांव से आते आते एक बहुत बड़ा विशाल नदी पार करना था, समुद्र जैसा, और वो पार करने के लिए वो जहाज में बैठ के आना था। तो वो भिक्षु लोग जहाज में बैठ के आ गया। आते आते जैसे ही बीच नदी में पहुंच गया जहाज वैसे ही रुक गया कि मानो कहीं पे बांध के रखा हो, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। तो जहाज चलाने वाले यहाँ गया वहां गया, सारे चेकअप किया, सारा परीक्षण किया, कोई भी बिगड़ा नहीं है। तो ऐसे समय में लोग कहते हैं ना कि कोई तो पापी होगा इसलिए ये जहाज नहीं चला होगा। तो सबने, अभी जहाज में कोई समस्या नहीं तो ऐसे ही रुका है, तो सबने ठान लिया कोई तो यहाँ पापी है। अभी क्या करना है, वो पापी को जहाज से निकाल के फेंकना है। अभी जहाज से फेंकेंगे तो मर नहीं जाएगा? मर जाएगा। हर कोई डरेगा ना, कहीं मैं तो वो पापी नहीं, अभी क्या करूं, किसको पापी बताऊं? तो एक चिन्ह लगा के सबको गोला किया, जिसको ये चिन्ह आएगा वो पापी, उसको नदी में फेंकना। तो ऐसा गोला करते 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 वो चिन्ह किसको आया पता है? जहाज चलाने वाले कैप्टन की बीवी, जो अभी शादी करके लाए, इतने अच्छे गहने पहना और इतना अच्छा कपड़ा पहन के जो आई है, उसको लगा। अभी कैप्टन की बीवी बोले तो ऐसे फेंक सकता है क्या? नहीं। तो कैप्टन ने नहीं, फिर एक बार देखो, फिर से गोला किया, देखते 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 वो चिन्ह फिर से वही लड़की को आ गया। फिर से कैप्टन ने नहीं, फिर और एक बार, फिर से गोला किया, तीन बार वो चिन्ह वही अभी शादी करके आई थी उसी को आ गया। अभी कैप्टन भी अभी इतने लोगों के बीच में बार बार तो नहीं कह सकता ना, बार बार उसी को आ गया, तो क्या अभी वही पापी होगा? अभी चलो अभी क्या करें, उसको तो फेंकना है। तो कैप्टन कहते हैं अभी इसको फेंकना ही है
तो जो अच्छे अच्छे गहने कपड़े पहना है उसको निकालो, जो कोई कपड़ा है ऐसा एक सादा कपड़ा पहना दो। फिर बोलते हैं मेरी बीबी है वो ऐसे पानी में फेंकेंगे तो मैं तड़पता हुआ कैसे देखूं। ऐसा करो कोई एक भारी चीज उसको बांधो और फेंक दो ताकि डूब जाएगा, तड़पते हुए ना देखें। तो वैसा ही करके भारी चीज बांध के उसको फेंक दिया, वो डूब के मर गया। जैसे ही वो स्त्री को वहां से फेंका फिर वो जहाज ऑटोमेटिक चलने लगा। तो उसमें भिक्षु लोग भी बैठे थे। अरे इतने सारे लोगों में केवल एक स्त्री सबके सामने पापी होके ऐसे पानी में फिकवा के मरना पड़ा, क्या कारण होगा? चलो बुद्ध के पास पहुंचने के बाद पूछता हूं। और एक घटना ऐसा भी हुआ, एक समूह भिक्षु वर्षावास समापन के बाद भगवान बुद्ध के पास मिलने के लिए जा रहा था। आते 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 बीच रास्ते में अंधेरा हो गया, रात गुजारना है। तो देखा गांव में एक छोटा विहार भी है, वहां बनते भी है, मिलने गया। और बिहार में इतना सुविधा नहीं था तो वहां के लोगों ने बनते जी यहीं पास में गुफा है, वो गुफा में बहुत सारे ध्यान करने वाले आराम से रह सकता है, अच्छे व्यवस्था है, आप लोग वहां रुकिए। ठीक है, सारे के सारे वहां गए। जैसे ही सारे बनते लोग वो गुफा में गया, कहां कहां से बड़ा सा पत्थर गिर के वो गुफा का द्वार है ना, वो मुंह पे ही आ गया, बंद हो गया गुफा। गुफा बंद हो गया तो वो पत्थर को हटाने के लिए बाहर से कितना प्रयास किया, नहीं हटा। अंदर से कितना प्रयास किया, नहीं हटा। गांव से क्या क्या चीज लाके वो गुफा खोलने के लिए प्रयास कर रहे, खुल ही नहीं रहा। 7 दिन बीत गया, 7 दिन 7 रात तक बनते लोग वही गुफा में बंद। फिर 7वें दिन में बिना कुछ मेहनत किए वो पत्थर ऐसे ही सरक के लुढ़क के गया, वो गुफा खुल गया। तो जल्दी जल्दी बंदे लोगों को वहां देखने गए, बिना खाए पिए ऐसे ही मरने जैसा हाल। सबको बिहार में लेके गया, अच्छे से सेवा किया और ठीक होने के बाद वो बंदे लोगों ने सोचा कि कुछ भी कारण नहीं था, फिर भी 7 दिन 7 रात तक गुफा में बंद रहना पड़ा, इसका कारण क्या होगा? बुद्ध के पास जाके पूछेंगे। तो सारे लोग बुद्ध के पास आए। एक जमीन के आग आकाश में उड़ते हुए कौवे को लग के मर गया, दूसरा पानी जहाज में इतने लोगों के बीच एक स्त्री पापी होके डूब के मरना पड़ा, तीसरा बनते लोग गुफाओं में बंद होना पड़ा। तो भगवान बुद्ध के पास आते हैं, सबने अपनी अपनी बातें बताते हैं कि इसका कारण क्या, इसका कारण क्या। तो बुद्ध कहते हैं सब्बे सत्ता कम्म सका, ये जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, कम्म की वजह से ही हो रहा है। और ये कम्म अभी किया हुआ नहीं है, पहले किया हुआ कम्म है। तो भिक्षु लोग पूछते हैं भगवान ये क्या है, हमें भी बताए। तो भगवान बुद्ध कहते हैं ये जो आकाश में उड़ते हुए कौवे मर गया ना, वो आग में जल के, उसका कारण क्या था? एक समय में वो एक किसान होके जन्म हुआ था, उसके पास बैलगाड़ी था, एक बैल था जोतने को, मगर कहीं भी वो खेतों में जोतते समय हमेशा वो बूढ़ा हो गया, थक गया, हमेशा गिर जाता था, वह बैठ जाता था और इतना आलस, एक बार बैठ गया तो उठता ही नहीं, कितना भी उठाने के प्रयास करो उठता ही नहीं। अभी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार ऐसा होने के बाद चिड़चिड़ा आएगा कि नहीं, गुस्सा आएगा कि नहीं? एक बार वो किसान को इतना गुस्सा आया, ये उठता ही नहीं। तो वहां जो गेहूं का वो जो रहता ना सूखे हुए
हाँ वो चीज उसके ऊपर डाला और आग जला दिया। उसी में तरप तरप के वो बैल मर गया। मारेंगे करके इंटेंशन से, चेतना से वो बैल को मार दिया। वही पाप की वजह से इस समय भी आकाश में उड़ रहे, फिर भी जमीन का आग उठ के उसको मरना पड़ रहा है। आकाश में रह के भी पाप से मुक्ति नहीं है। फिर दूसरे समूह भिक्षु पूछते हैं कि इतने लोगों के बीच एक स्त्री पानी के जहाज से फिकवा के पापी होके मरना पड़ा, क्या है, क्यों? तो बुद्ध कहते हैं ये भी उसी का कर्म है। एक समय में जब वो किसान के औरत होके जन्म ली थी, वो औरत हमेशा अपने पति को खेतों में खाना देने के लिए जाते रहते थे। उस समय एक कुत्ता हमेशा उसके पीछे पीछे ही रहता था। कितना भी उसको दूर करो फिर भी उसके पीछे पीछे आता था। तो सारे लोग उसकी मजाक करता था। कहीं गांव से भी निकला तो आज शिकार करने गए, लगता है हरिन का मांस खाने को मिलेगा, हमेशा मजाक करते थे। तो उसको इतना गुस्सा आया, इतना चिड़चिड़ाया। एक समय जो अपने पति को खाना देने गया, कुत्ता वहां भी आ रहा है। वहां से आते आते एक तालाब के पास आया। उसको इतना गुस्सा आ रहा था कि आज तो उसको छोड़ूंगा ही नहीं। तालाब से जो बर्तन है उसमें पूरा रेती भर दिया, रस्सी से बांध दिया और वो कुत्ते को बुलाया। कुत्ते को बुलाते ही हमेशा गाली देने वाले, हमेशा मारने वाले, आज बुलाया करके पूछ एकदम हिलाते हिलाते खुश होके वहां आया। जैसे ही आया उसको पकड़ के रस्सी से बांधा, तालाब में फेंक दिया। रेती की वजन से नीचे गया, वहीं मर गया। ऐसे पाप किया था। वही पाप की वजह से इतने लोगों के बीच में भी पापी होके जहाज से गिरा के ऐसा मरना पड़ा। फिर दूसरे भिक्षु लोग कहते बनते, ओ भगवान हम तो भिक्षु लोग हैं, हमें बिना कारण 7 दिन तक गुफाओं में बंद रहना पड़ा, इसका कारण क्या है? तो तथागत बुद्ध कहते हैं ये भी अपना ही कर्म है। एक समय में ये ग्वाला होके जन्म हुआ था, गाय भैंस चराने वाले, हमेशा पहाड़ों में जंगलों में यहाँ वहाँ गाय भैंस चराते हैं। एक समय जंगल में एक गोद, लिजार्ड जैसा एक गोद मिल गया। वो मिल गया तो उसको पीछे पीछे पकड़ेंगे करके एकदम उसके पीछे पीछे गया। वो अपना जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागता रहा। फिर एक वो छेद में अंदर गया, अंदर घुस गया। तो वो ग्वालों को भी लगा कि अभी तो अंधेरा जैसा हो रहा है, गाय भैंस भी अंदर घर लेके जाना है, चलो इसको कल पकड़ेंगे। तो उसका जो भी छेद है, जो भी बाहर आने की जगह, सब जगह पे एकदम अच्छे से मजबूती से बंद करके कल आएंगे करके गए। अभी गाय भैंस चराने वाले हमेशा एक ही जगह थोड़ी ना जाते, यहाँ वहां जाते जाते भूल गए। और 7वें दिन में जब वहां से आए तो उन लोगों को याद हो गया कि अरे हमने तो ये गोद प्राणी को यहाँ पे बंद करके रखा है। देखो देखो, जैसे ही खोल के देखा वो बिना खाए पिए इतना मरने जैसे हालत में बाहर आ रहा है। तो ये देख के उन लोगों ने उसको मारा नहीं, पर 7 दिन तक ऐसे बंद करके रखा। यही पाप की वजह से वो भिक्षु बनने के बाद भी 7 दिन तक गुफाओं में बिना कारण, इस समय का वजह तो कुछ भी नहीं, पर पहले किया हुआ कर्म की वजह से ऐसा बंद रहना पड़ा। तो तथागत बुद्ध कहते हैं नान्तलिखे न समुद्र मध्य न पब्बतानं विवरं पविस। इस दुनिया में अगर कोई पाप करता है तो वो पाप से बचने की जगह कहीं कहीं भी नहीं है। चाहे आकाश में रहो, चाहे जमीन में रहो, चाहे पानी में रहो। और जो पाप करता है उसका फल भुगतना ही पड़ता है। किसी को शेयर नहीं कर सकते, किसी को नहीं दे सकते। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम
दुख नहीं चाहते, अशांति नहीं चाहते, तो हमें पाप नहीं करना। अगर शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो हमें पुण्य करना ही है। हमने पाप किया, हमें भुगतना पड़ेगा। हमने पुण्य किया तो उसका फल भी हमें मिलेगा। लोगों ने पैसा जमा किया तो पैसा कोई भी छीन सकता है, कोई भी षड्यंत्र करके ले सकता है, कुछ भी कर सकता है। मगर किसी ने पुण्य किया, कोई माई के लाल वो पुण्य छीन के नहीं ले सकता। वो पुण्य उसी का है, उसके लिए ही है। समझ में आया क्या? तो 3 बार साधु साधु बोलिए। आज विशेषतः इस लातूर में पूजनीय भिक्षु पन्यानंद भंते जी के संयोजकत्व और अथक प्रयास और उनको साथ देने वाले संपूर्ण उपासक उपासिकाओं के महान पुण्य बल से ये 4थी अखिल भारतीय बौद्ध धम्म परिषद संपन्न हो रहा है। इस कार्यक्रम में परिषद का अध्यक्ष बनाया, इसलिए पूजनीय भिक्षु पन्यानंद को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। और आप लोगों को भी आशीर्वाद देता हूँ कि जीवन में इसी तरह का पुण्य और धम्म कुशल कर्म ढेर सारे करते करते जा सके। ये पुण्य, ये धम्म आप लोगों के जीवन में खूब खूब सुख शांति का कारण बने। फिर एक बार बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप लोगों के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में सभी दुखों से मुक्त, जन्म जरा व्याधि मरण से अलग निर्वाण सुख भी साक्षात्कार कर सके, प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम्। अत्यंत मार्मिकपणे